सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। काशी की प्रसिद्ध 3 दिवसीय रथ यात्रा मेला शुरू। भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूबा काशी। काशी के कोतवाल बाबा श्री काल भैरव के स्वर्ण रजत निर्मित पंचवदन प्रतिमा की निकली भव्य शोभा यात्रा। सिगरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री के संभावित आगमन की तैयारियां जोरों पर। जेसीबी लगाकर तोड़ा जा रहा पुराना स्विमिंग पूल। और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नगर में संपन्न हुई जुमे की नमाज। और अब खबरें विस्तार से। काशी की प्रसिद्ध 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले की शुरुआत हो चुकी है। इस समय पूरा काशी भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूब चुका है। काशी की प्रसिद्ध 3 दिवसीय रथ यात्रा मेला शुक्रवार से प्रारंभ हो गया। इसी के साथ भगवान शिव की नगरी काशी नाथों के नाथ भगवान जगन्नाथ के आराधना में डूब गई। काशी के लखा मेला में शुमार इस मेले में वाराणसी ही नहीं अपितु आसपास के जनपदों से भी लोग आते हैं। कोरोना काल के 2 साल ने काशी वासियों और भगवान के बीच एक दूरी बना दी थी। 2 साल तक रथ यात्रा मेला नहीं लगा। वो रथ यात्रा मेला जिसका भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। शुक्रवार की सुबह 5:11 पर मंगला आरती के बाद भगवान के पट आम और खास दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए। इसके साथ ही काशी के लखा मेले में शुमार रथ यात्रा मेले की शुरुआत हो गई। भगवान के दीदार के लिए भक्तों का सैलाब सुबह से ही जमा हो गया था। बता दें कि गुरुवार की शाम ही भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भैया बलभद्र संग नगर भ्रमण पर निकले थे। शाम को वो रथ यात्रा चौराहे के समीप स्थित बेनी राम के बगीचे में पहुंचे, जहां तीनों देव विग्रहों की आरती उतारी गई। फिर रात्रि के तीसरे पहर यानी 3 बजे भोर में मध्य रात्रि में इन विग्रहों को रथ यात्रा चौराहे पर पहले से सुसज्जित रथ पर विराजमान कराया गया। शुक्रवार की भोर में 5:11 पर मंगला आरती हुई और उसके बाद से भगवान जगन्नाथ, भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन पूजन का सिलसिला आरंभ हो गया। शुक्रवार की भोर में जैसे ही रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ, भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा के आगे से पर्दा हटा, पहले से ही जमा भक्तों के सैलाब ने जय जगन्नाथ का उद्घोष किया। भक्तों के इस उद्घोष से पूरा रथ यात्रा क्षेत्र गूंज उठा। इसके साथ ही काशी में लखा मेले का आगाज हो गया। जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के सचिव आलोक शाहपुरी के अनुसार वर्ष 1790 में काशी में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना हुई थी। पुरी के रथ यात्रा मेले की तर्ज पर काशी में भी इस उत्सव की शुरुआत उनके पूर्वजों ने की थी। बीच में कोरोना महामारी के 2 वर्ष को छोड़ दिया जाए तो अंग्रेजों के जमाने में भी कभी रथ यात्रा मेले की रंगत फीकी नहीं पड़ी थी। रथ यात्रा मेले के साथ ही काशी में पर्व, त्योहार और मेलों का मौसम शुरू हो जाता है। रथ यात्रा मेले के बाद भगवान शिव को प्रिय सावन का महीना आएगा, जिसमें महीने भर भक्तजन व्रत अनुष्ठान करते हैं। फिर भादों में गणेश नवरात्रि, अश्वनी माह में नवरात्रि, विजयादशमी, नाट्यमली का विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप और इसी बीच इस बार लोगों को विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला देखने का भी सुअवसर प्राप्त होगा। ये ऐतिहासिक लीला महीने भर चलती है। फिर कार्तिक माह की पूर्णिमा यानी देव दीपावली के साथ मेले और त्योहारों के क्रम को विराम लगेगा। इस दौरान नाट्यमली का भरत मिलाप, जेतगंज की नकटैया और तुलसी घाट की नागनथैया लीला का साक्षी बनने का भी काशी वासियों को मौका मिलेगा। भगवान 14 दिन के अस्वस्थ होने के बाद भगवान पालकी द्वारा रथ यात्रा आए और आने के बाद भक्तों को दर्शन देने के लिए और काशी भ्रमण के लिए भगवान यहाँ आए हैं। आज जो रथ की परिक्रमा और रथ को खींचता है उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कै दिवसीय मेला है, क्या खास रहता है? 3 दिवसीय मेला है। पहले दिन पीत वस्त्र में, दूसरे दिन लाल वस्त्र में, तीसरे दिन सफ़ेद वस्त्र में इनका श्रृंगार किया जाता है। उत्सुकता तो बहुत है कि ये भगवान का 2 साल बाद, कोरोना के बाद इतना दिन बाद भगवान का दर्शन हो रहा है। सभी लोग के मन में है कि हाँ जगन्नाथ जी का दर्शन, जो दर्शन करने वाले लोग हैं वो उनको तो आशा था कि हाँ आप भगवान आए तो इस बार हम भी दर्शन करें। इसीलिए और भगवान का दर्शन करने से सबके मन में इच्छा रहता है। 2 वर्षों बाद दर्शन का मौका मिला है। इस चीज़ का बड़ा दुख है, मगर बाबा ने भव्य दर्शन दिया और ये पूरे काशी वासियों के पालनहार हैं।
जिसका पूरे वर्ष यहाँ के लोगों को इंतज़ार रहता है। कहने को ये ज़रूर भोले बाबा की नगरी है, मगर भगवान जगन्नाथ जी की भी विशेष अनुकंपा रहती है यहाँ काशी वासियों पे। और सारे काशी वासी पूरा ईश्वर को सजीव देव की तरह पूजते हैं। पहले भगवान जी बीमार पड़ते हैं, खूब उनको स्नान कराया जाता है, इसलिए वो बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद उनको काढ़ा बना के पिलाया जाता है, फिर नगर भ्रमण में निकाला जाता है। और आज से त्रिदिवसीय जो भव्य भगवान जी की रथ यात्रा मेला के नाम से प्रसिद्ध जो दर्शन होता है 3 दिनों का, इसके लिए हम सभी काशीवासी बहुत इंतजार करते हैं, जिसका आज प्रतिफल हम लोगों को मिल रहा है। की कामना कि मैं पूरे परिवार को शांति मिले, भगवान को ऐसे ही निश्चिंत दर्शन अपने आत्मा से करती रहूं, नेत्रों से देखती रहूं। दर्शन का क्या महत्व है? दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र और सुभद्रा के साथ यहाँ पर विराजमान है रथ पर। इससे बड़ी बहुत आत्मा को शांति मिलती है। हम लोग बचपन से ही दर्शन करते हुए आए हैं। मन्नतें हमेशा से रही हैं और हमेशा आते हैं हम लोग डेली। जब रथ यात्रा मेला लगता है तब आते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ की बहुत मान्यता है, इसलिए आते हैं। क्या मांगेंगे आज? मांगेंगे कि घर परिवार शांति, विश्व शांति भी हो। रथ यात्रा मेले में समाज सेवा सोसाइटी ने सहायता शिविर लगाया, जिसका उद्घाटन डीसीपी काशी आरएस गौतम ने फीता काट कर किया। धर्म की नगरी काशी में आज से रथ यात्रा मेले की शुरुआत हो गई है, तो वहीं समाज सेवा सोसाइटी की तरफ से आज रथ यात्रा मेला सहायता शिविर का उद्घाटन फीता काटकर डीसीपी काशी आरएस गौतम ने किया। मौके पर मौजूद लोगों ने वहीं करीब 400 लोगों को भोजन का पैकेट बांटकर गरीब और असहाय लोगों को भोजन भी वितरण किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, समाज सेवा सोसाइटी के संजू श्रीवास्तव और अंशुमान मोदनवाल भी मौजूद रहे। डीसीपी काशी संस्था के लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि इनके द्वारा यह सराहनीय कार्य किया जा रहा है और रथ यात्रा मेला जो 3 दिन तक चलेगा, इसको इनकी संस्था द्वारा सकुशल संपन्न कराने में सहयोग किया जाएगा तथा उन्होंने मेले में दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों से अपील की है, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु उन्हें दिखाई देती है तो वह तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। साथ ही साथ अपने वाहनों को पार्किंग एरिया में ही खड़ा करें ताकि मेला सकुशल संपन्न हो सके। मेले में निश्चित रूप से सभी जो श्रद्धालु आए हैं वो श्रद्धा भाव से भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करें। मेला क्षेत्र में अपने जो आसपास भी देखते रहें, यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नज़र आती है तो निश्चित रूप से 112 नंबर पर तत्काल सूचित करें या पुलिस के अधिकारियों को अवगत कराएं और डिसिप्लिन के साथ जो है मेला में भ्रमण करें। अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ जो है एक जगह पर एकत्र ना करें और जो अपने वाहन है पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करें और जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनका निश्चित रूप से पालन करें। लोक कल्याण की कामना से नमामि गंगे ने भगवान जगन्नाथ की आरती उतारी व रथ यात्रा मेले में सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा मेले के प्रथम दिन नमामि गंगे ने बलभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ जी की आरती उतारकर लोक कल्याण की कामना की। भगवान जगन्नाथ को प्रिय वस्तुओं का भोग लगाकर खुशहाल और आत्मनिर्भर भारत के लिए गुहार लगाई। सदस्यों ने काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में रथ के आसपास सफाई कर स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने का संदेश दिया। रथ यात्रा मेले में उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं एवं पूजन सामग्री के दुकानदारों से पर्यावरण संरक्षण हेतु सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करने का आग्रह किया। इस आयोजन में प्रमुख रूप से महानगर संयोजक शिवदत्त द्विवेदी, महानगर सह संयोजक सारिका गुप्ता, महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, नगीना पांडे, पंकज अग्रहरी, सुषमा जायसवाल, सीमा अग्रवाल, पूजा मौर्य, सुनीता जायसवाल, रीता पटेल, गीता सचदेवा, शहरी अग्रवाल, अनूप जोशी, रामलाल सेठ आदि लोग शामिल रहे। रथ के चौर स्वच्छता भी की और लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि हमें स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करना है। यदि हम स्वच्छता रखेंगे तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसी प्रकार पॉलिथीन जो कि पर्यावरण के लिए बड़ा ही खतरनाक होता जा रहा है, हमने रथ यात्रा के मेले में आए हुए हजारों श्रद्धालुओं, नागरिकों को यह समझाया है कि हमें पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करना है। सिंगल यूज पॉलिथीन जिसने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, हम उसको अपने दैनिक कार्यों से हटा दें ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। राजा तालाब का प्रसिद्ध 2 दिवसीय रथ यात्रा मेला प्रारंभ हुआ। गंदे पानी से होकर भगवान जगन्नाथ का रथ गुजरा, जिसको लेकर भक्तों में काफी रोष है।
आराजी लाइन क्षेत्र के राजा तालाब में भी 2 दिवसीय रथ यात्रा मेला 1 जुलाई शुक्रवार से शुरू हुआ। भगवान जगन्नाथ का रथ जिन मार्गों से गुजरा वो मार्ग है खस्ताहाल। जगह जगह हो गए हैं बड़े बड़े गड्ढे जिनमें जमा है गंदा पानी। ऐसे में भगवान जगन्नाथ का रथ इन गंदे पानी से होकर गुजरा। रथ यात्रा मेले के तहत भगवान जगन्नाथ का रथ रानी बाजार, कचनार, राजा तालाब, हरपुर, बिरभानपुर से होते हुए 3 किलोमीटर लंबा रास्ता तय कर भैरव तालाब पहुंचा। इस 3 किलोमीटर मार्ग में जगह जगह जानलेवा गड्ढे हैं जिनमें इकट्ठा है मल जल। इसके चलते रथ तो इन गड्ढों से बड़ी मुश्किल से गुजरा, वहीं दूर दराज से मेले में आए लोगों को भी इन्हीं गड्ढों से गुजरना पड़ा। यहाँ यह भी बता दें कि इस मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा होती है। ऐसे में दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। मेला शुरू होने से पहले स्थानीय निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने उपरोक्त समस्याओं से प्रशासन से समाधान की मांग रखी थी। दरअसल इन मांगों के किनारे स्थित सीवर नालों की सफाई नहीं होने, नालों के ढक्कन खुले होने से सड़कों की हालत खस्ता हो चली है। आम दिनों में ही हमेशा इन मार्गों पर अनहोनी की आशंका बनी रहती है, फिर यह तो मेला है। बता दें कि रानी बाजार स्थित महाराजा बलवंत सिंह विधि महाविद्यालय परिसर से रथ यात्रा का शुभारंभ काशीराज परिवार के प्रतिनिधि कुंवर अनंत नारायण सिंह रथ खींच कर किए हैं। इस मेले में संभ्रांत लोगों के अलावा जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अमला भी शामिल हुआ। बावजूद इसके यह मार्ग दुर्दशाग्रस्त है। स्थानीय निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए आला अधिकारियों से कई बार स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई। क्षेत्रीय विधायक व नील रतन पटेल नीलू से भी अनुरोध किया गया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। समस्या जस की तस बनी हुई है। मेला वैश्विक महामारी के चलते 2 साल बाद लगा, लेकिन राज परिवार पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए बिना हाथी घोड़े रथ यात्रा निकाली, जिसमें मेले में आए लोग निराश हुए। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की स्वर्ण रजत निर्मित पंचवदन प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली गई। काशी के कोतवाल बाबा श्री काल भैरव जी के वर्ष 1954 में निर्मित स्वर्ण रजत पंचवदन प्रतिमा की भव्य 69वीं शोभा यात्रा शुक्रवार को प्रातः 7 बजे चौखंबा स्थित काट की हवेली से निकली। स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी वाराणसी के तत्वाधान में आयोजन हुआ। शोभा यात्रा में आगे घुड़सवार पुलिस चल रही थी। ताशा बाजा के साथ भक्तगण ध्वजा पताका लिए अग्रिम पंक्ति में रहे। साथ ही कमेटी के संस्थापक द्वय स्वर्गीय किशुनदास और स्वर्गीय भीखू सिंह की तस्वीर भी सुसज्जित रथ पर चल रही थी। बैंड पार्टी सुमधुर धुन बिखेरते चल रहे थे। साथ में माता स्वरूप प्रतिमाएं अपने करतब दिखा रही थी। 11 सुसज्जित छतरी युक्त घोड़े पर देव प्रतिमाएं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, शंकर, गणेश, नारद, ब्रह्मा जी के साथ 2 दरबान भी विराजमान थे। इस दौरान पाइप बैंड का आकर्षण केंद्र था। शोभा यात्रा के दौरान शंकर, पार्वती, राधा कृष्ण, दुर्गा जी, काली जी, हनुमान जी की भी आकर्षण झांकी थी। शोभा यात्रा के अंत में शहनाई की धुन के बीच साज सज्जा के साथ फूलों से सुसज्जित बाबा का स्वर्णिम रथ चल रहा था। रास्ते भर भक्तों को प्रसाद का वितरण भी होता रहा। शोभा यात्रा काट की हवेली चौखंबा से प्रारंभ होकर बीबी हटिया, जतनबर, विश्वेश्वरगंज, महामृत्युंजय, दारानगर, मैदागिन, बुलानाला चौक, नारियल बाजार, गोविंदपुरा, ठठेरी बाजार, सोरा कुआं, गोलघर, भुले इमली होते हुए काल भैरव मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। इस दौरान अध्यक्ष किशोर कुमार सेठ, महामंत्री श्याम कुमार सर्राफ, शोभा यात्रा मंत्री राजू वर्मा, कोषाध्यक्ष जनार्दन वर्मा, श्याम सुंदर सिंह, कमल कुमार सिंह के साथ मीडिया प्रभारी डॉक्टर कैलाश सिंह विकास, घनश्याम सेठ बच्चा आदि सदस्य उपस्थित थे। पे बाबा काल भैरव जी का शोभा यात्रा निकला था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे गर्मी को देखते हुए, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, हम लोगों ने लस्सी, छाछ, पानी, दूध, दही का व्यवस्था किया और अपनी श्रद्धा अनुसार भक्तों को दूध, दही, लस्सी वितरित करा। ये प्रेरणा ये है क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रचंड गर्मी पड़ रही है और लोग खाली चलते जा रहे, पानी की व्यवस्था नहीं है, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने पानी की व्यवस्था, लस्सी की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था की। क्या क्वांटिटी होगी जो आपने डिस्ट्रीब्यूट? हम लोगों ने करीबन 500 साढ़े 500 दूध, दही, लस्सी सब बंटवा दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि भक्तों के बीच में उनको प्रचंड गर्मी को देखते हुए भक्तों के बीच में उनको राहत देने का कार्य किया है। बड़ा अच्छा लगता है किसी मददगार को मदद करे या फिर एक प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाए या फिर दही पिलाए, लस्सी पिलाए, काफ़ी अच्छा लगता है, अनुभूति होती है इसकी। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वाराणसी मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर 1 जुलाई से 5 जुलाई तक अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा वाराणसी मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर 1 जुलाई से 5 जुलाई 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है।
इसी क्रम में 1 जुलाई शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे बनारस स्टेशन के सेकेंड एंट्री पर रेलवे सुरक्षा बल जवानों के बैंड, मोटरसाइकिल रैली एवं LED वीडियो वाहन को मंडल रेल प्रबंधक रामाश्रय पांडे हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक राहुल श्रीवास्तव, अपर मंडल रेल प्रबंधक ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, अपर मंडल रेल प्रबंधक SPS यादव, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर अभिषेक समेत सभी मंडलीय अधिकारी उपस्थित थे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ये हमारे RPF के द्वारा डिफरेंट प्रोग्राम्स आयोजन किए गए हैं। आज जैसे ये मोटरसाइकिल प्लस ये प्रदर्शनी अभी चली है, ये हमारे डिवीज़न के 25 स्टेशनों से होते हुए 15 अगस्त को गोरखपुर पहुंचेगी और उसके बाद फिर वहाँ से चंपारण जाएगी और अल्टीमेटली नई दिल्ली पहुंचेगी। और इसमें और भी कार्यक्रम हैं, अलग अलग स्टेशनों पर वृक्षारोपण हो रहे हैं और स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, ट्रेन के पैसेंजर्स को पानी पिलाया जा रहा है और वृक्षारोपण हो रहा है। तो ये अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। काशी में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। काशी के अमन पसंद नागरिकों ने पुनः एक बार साबित किया कि शहर में सांप्रदायिक सौहार्द में कोई कमी नहीं आई है। ज्ञानव्यापी प्रकरण के बाद हर शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी शहर के सभी मस्जिदों में हकीकत के साथ नमाज अता की गई। शहर में शांति बनाए रखने में पुलिस प्रशासन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सभी धर्मों के धर्माचार्यों के साथ एक बैठक कर शांति के प्रयासों को अमली जामा पहनाया। रेलवे को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके चोरों के अंतर प्रांतीय गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। गिरोह का सरगना निकला एक्स आर्मी मैन रणविजय सिंह। रेलवे को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके चोरों के एक बड़े अंतरप्रांतीय गिरोह का शुक्रवार को पर्दाफाश हुआ। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल की CIB ने 4 महीने बाद सरगना को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। हत्या बलिया के सिकंदरपुर स्थित सीवान कला निवासी एक्स आर्मी मैन रणविजय सिंह रेलवे लाइन और इलेक्ट्रिक तार चोरी के बाद उसे बिहार में ठिकाने लगाता था। गिरफ्तार करने वाली टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान कई तथ्य सामने आए हैं। रेल संपत्ति की चोरी में किसी बड़े नेक्सस के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। चोरी के बाद माल को दानापुर ले जाने की तैयारी थी। एक व्यक्ति फोन से ही चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। संजय और राकेश फोन पर मिले निर्देशों का पालन कर रहे थे। RPF की कार्रवाई के दौरान खुद को ठेकेदार बताने वाले शख्स ने फोन बंद कर दिया। ये 27 मार्च 2022 को जो है कादीपुर यार्ड में जो है सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है रेल पटरी और अदर रेलवे मटेरियल को उठाने के लिए आए हुए हैं। तो उस समय जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उस संबंध में केस दर्ज हुआ और इन्वेस्टिगेशन चला। इन्वेस्टिगेशन परत बाय परत आगे बढ़ी तो एक व्यक्ति का ज्ञात हुआ, रणविजय सिंह नामक, बलिया का रहने वाला है, एक्स आर्मी मैन है, जो कि फर्जी आधार कार्ड दूसरे व्यक्ति का लेके फर्जी सिम कार्ड को यूज करके वो इंस्ट्रक्शन देता था रेलवे मटेरियल्स जो खुले पड़े हुए हैं उसको उठाने का और उसको जाके किसी अन्य जगह पे जाके उसको डिस्पोज कर देता था। तो यह पता चला है कि ये अंतर्राज्यीय गैंग हो सकता है। कई जगह पे बिहार में भी जो है जैसे कि कहलगांव, भागलपुर, पटना, दानापुर, इन सब जगहों पे भी जो है रेलवे मटेरियल्स की चोरी इसी प्रकार से हुई है। तो ये अनुसंधान किया जा रहा है कि इसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं। ये उम्मीद जताई जा सकती है कि जो है ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो कि बिहार, यूपी में मुख्यतः सक्रिय है। और यहाँ वक्त कुछ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लाइव सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are artists
We just don't believe in learning. We believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। सुबह बनारस के बैनर तले आज सिंगल यूज पॉलिथीन को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। केंद्र सरकार के निर्देश पर 1 जुलाई से केवल एक बार उपयोग होकर पर्यावरण में जहर फैला रहे प्लास्टिक उत्पादों पर देश भर में प्रतिबंध लगा दिया गया। न कोई यह सिंगल यूज प्लास्टिक बनाएगा, न इसका आयात या भंडारण करेगा। इसे बेचने और उपयोग करने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा किए गए घोषणा को देखते हुए पर्यावरण के लिए हानिकारक एवं कैंसर का प्रमुख कारण बन रहे पॉलिथीन के निर्माण, भंडारण व इस्तेमाल के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब ने मैदागिन चौराहे से एक जन जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें सभी लोग पॉलिथीन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, पॉलिथीन भगाओ, पर्यावरण बचाओ, पॉलिथीन का इस्तेमाल दंडनीय अपराध है आदि नारे के साथ तख्ती बैनर लेकर चल रहे थे। उपरोक्त अवसर पर बोलते हुए संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, डॉक्टर महासचिव राजन सोनी, उपाध्यक्ष अनिल केसरी एवं कोषाध्यक्ष नंद कुमार टोपी वाले ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा को देखते हुए प्रशासन को पॉलिथीन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए कड़ाई से कटिबद्ध होना पड़ेगा। ऐसे लोगों पर विशेष ध्यान देना होगा जहां इस घातक पॉलिथीन का निर्माण होता है। ऐसे व्यापारी जो निर्माण करते हैं, संस्था द्वारा उनसे अनुरोध है कि वह समाज के हित में, अपने होनहारों के हित में प्लास्टिक का निर्माण बंद करके पर्यावरण की मांग को देखते हुए सरकार के इस कार्य में सहयोग प्रदान करें। इस जागरूकता कार्यक्रम में नीची बाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गुप्त, डॉक्टर मनोज यादव, पारसनाथ केसरी, अश्विनी जायसवाल, राजेश श्रीवास्तव, पप्पू रस्तोगी, पंकज पाठक, चंद्रशेखर प्रसाद, राजेंद्र अग्रेरी, विजय वर्मा सहित कई लोग शामिल थे। पॉलिथीन का विरोध कर रहे हैं तथा सभी काशी वासियों से अपील कर रहे हैं कि वो पॉलिथीन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि यह प्रदूषण पूर्ण रूप से प्रदूषण है। इसकी वजह से स्वास्थ्य में कैंसर होने का खतरा रहता है तथा ज़्यादा सड़कों पर इकट्ठा होने की वजह से जब बरसात का दिन आता है तो ये नालियों में फंसता है, जो कि नालियाँ चौक लेने लगती है। इसलिए हमारा सबसे अपील है कि जो पॉलिथीन का बहिष्कार करें। अपना दल संस्थापक स्वर्गीय सोनेलाल की 72वीं जयंती जन स्वाभिमान दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। अपना दल के संस्थापक स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की 72वीं जयंती को जन स्वाभिमान दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इस क्रम में जन स्वाभिमान दिवस की पूर्व संध्या पर वाराणसी में जिला मंडलीय अस्पताल काबिरचौरा में मरीजों को मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और फलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल ने कहा कि पार्टी की स्थापना करने वाले हमारे नेता स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की जयंती को अपना दल के सभी कार्यकर्ता जन स्वाभिमान दिवस के रूप में मना रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी के प्रतिष्ठान के सभागार में 2 जुलाई सुबह 11 बजे होगा। इस कार्यक्रम में आयोजनकर्ता प्रमुख रूप से अभिनव सिंह, रितेश कुमार दुबे, ऋषि, संजय सिंह उपस्थित रहे। कबीरचौरा हॉस्पिटल में आके जो हमारे दूर दराज से आए हुए सभी पेशेंट लोगों को हम लोगों ने सैनिटाइजर, मास्क और इलेक्ट्रॉल वगैरह सब उसके साथ साथ फल वितरण किया और उनकी जन्म जयंती की शुभ संध्या पे हम लोगों ने ये संदेश देने का कि उनकी कल हम लोग धूमधाम से मनाएं। सारनाथ में LGBTQ समुदाय द्वारा क्वेयर प्राइड वॉक और सभा का आयोजन किया गया। गुरुवार को सारनाथ वाराणसी में LGBTQ समुदाय द्वारा क्वेयर प्राइड वॉक और सभा का आयोजन हुआ। बता दें कि दुनिया भर में जून माह में इस समुदाय के लोग प्राइड माह के रूप में मनाते हैं, लेकिन बनारस में यह आयोजन पहली बार हुआ है। आयोजन में प्राइड वॉक परंपरागत सतरंगी झंडे के तले किया गया है। वॉक के बाद समुदाय के लोगों ने सारनाथ स्थित लोक विद्या आश्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में लैंगिक विषयों पर जागरूकता के साथ साथ
प्रेम करने की, एक साथ रहने की, आजादी के लिए नारे लगाए गए, जागरूकता वाले जनगीत गाए गए। कार्यक्रम में लैंगिक विषयों पर चर्चा भी आयोजित हुई। इस आयोजन में प्रमुख रूप से नीति विजेता रणधीर, धनंजय, मूसा हसनी, जिसानी, सलमा, अमन, अनुज, दीक्षा, साहिल, इंदू, राहुल, सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। हम भी इंसान हैं, हमें जीने का अधिकार है। हम अपना पर्सनल स्पेस, पर्सनल एग्जिस्टेंस बनाना चाहते हैं आपके बीच में। हमारा क्या मोटिव मेन ये है कि कोई भी जेंडर फर्स्ट जेंडर, सेकंड जेंडर और थर्ड जेंडर नहीं होती, सारी जेंडर इक्वल होती है। हम इक्वालिटी की बात करते हैं और प्यार करने के लिए किसी को जेंडर की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से कहाँ के लोग आए हैं? यहाँ से वैसे कि हमारा इंस्टाग्राम पे एक पेज है, तो उसके थ्रू बहुत सारे लोग आए हुए हैं। सिंधरौली से आए हुए हैं, मिर्ज़ापुर से आए हुए हैं, जौनपुर से आए हुए हैं, बनारस के बहुत सारी क्राउड है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो आसपास की जितनी भी लोकल एरियाज़ हैं, जो भदोही हो गया, इन सब चीज़ों को, इन सारी एरियाज़ को कवर किया लोग। समाजवादी व्यापार सभा के साथियों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समाजवादी व्यापार सभा के साथियों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 49वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर रक्तदान किया एवं गरीब मरीजों को फल वितरित किया। समाजवादी व्यापार सभा के तत्वाधान में महानगर अध्यक्ष रवि जायसवाल के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों के साथ कबीरचौरा स्थित श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय में अपने संगठन के पदाधिकारियों एवं व्यापारियों के साथ कुल 11 लोगों ने रक्तदान किया तथा वार्ड में जाकर उपस्थित मरीजों को फल वितरित किया। उक्त कार्यक्रम में समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी प्रदीप जायसवाल ने कहा कि आज देश के करोड़ नौजवानों, गरीबों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों एवं समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला युवा हृदय सम्राट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का 49वां जन्म दिवस है। आज हम लोग इनको समारोह पूर्वक रक्तदान करके और गरीब मरीजों में फल वितरित कर मना रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुरलीधर जायसवाल, मुकेश जायसवाल, अवनीश यादव, विकी यादव, रोहित यादव, राहुल गुप्ता, सुमित जायसवाल, रोहित जायसवाल, आदित्य जायसवाल, गोलू आदि लोग शामिल थे। आज रक्तदान के माध्यम से आज हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी सबकी है और सबकी समाजवादी पार्टी होने के कारण देश और प्रदेश में जितनी भी जातियाँ, उपजातियाँ, धर्म हैं, सबके लिए एक भाव से हम लोग काम करते हैं। आज चाहे हम लोग यादव हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे जायसवाल हों, चाहे ब्राह्मण हों, सभी लोग मिलकर अपने खून के लाल रंग को ज़रूरतमंदों को देने के लिए अपने ब्लड का, अपने रक्त का दान करेंगे और समाज में अच्छा संदेश देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बाबा काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज अपने जन्मदिन के अवसर पर बाबा काशी विश्वनाथ जी को उनको आशीर्वाद मिले, शतायु हों, दीर्घायु हों और लगातार देश के और प्रदेश के जरूरतमंदों की बेहतरी के लिए काम करते रहें। सिगरा स्टेडियम के आधुनिकीकरण की आधारशिला रखने प्रधानमंत्री मोदी आगामी 7 जुलाई को वाराणसी आएंगे। सिगरा के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में विकास कार्यों की नींव रखने आगामी 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री के दौरे का आधिकारिक प्रोटोकॉल अभी जिला प्रशासन को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उन विभागों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं जिनसे प्रधानमंत्री के इस दौरे का संबंध है। इनमें डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है। स्टेडियम का 400 करोड़ की लागत से आधुनिकीकरण होना है। सारे कार्य स्मार्ट सिटी विभाग द्वारा कराए जा रहे हैं। पहले चरण में पुराने स्विमिंग पूल की जगह नया स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, मुक्केबाजी, कबड्डी, तलवारबाजी, टेबल टेनिस आदि खेलों के लिए इंडोर हॉल का निर्माण कराया जाएगा। दूसरे चरण में मुख्य मैदान, स्टेडियम के मुख्य भवन, दर्शक दीर्घा के विस्तार आदि कार्य कराए जाएंगे। पहले चरण के कार्य करीब 78 करोड़ लागत से कराए जा रहे हैं। इन कार्यों की आधारशिला प्रधानमंत्री के आगामी 7 जुलाई को स्टेडियम में रखे जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री यहीं पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यहीं पर वाराणसी से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का सम्मान समारोह भी होगा। शुक्रवार को भी पुराने स्विमिंग पूल को धराशायी करने का काम जोर शोर से जारी था। इस काम में 2 जेसीबी मशीनें लगाई गई थीं। इसकी जगह तैयार होने वाला नया स्विमिंग पूल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा और इसमें अत्याधुनिक सभी सुविधाएं होंगी। फिलहाल छोटे बड़े दोनों स्विमिंग पूल और बास्केटबॉल कोर्ट के बंद हो जाने से खिलाड़ियों का अभ्यास बाधित है।
बताया जाता है कि स्टेडियम के आधुनिकीकरण में अतिक्रमण एक बड़ी बाधा है। स्टेडियम के उत्तरी तरफ बाकायदा अतिक्रमणकारियों ने एक बस्ती बसा दी है, जिसकी वजह से उत्तरी गेट से आवागमन बिल्कुल रुका हुआ है। स्टेडियम परिसर के पूरब तरफ भी अतिक्रमण कर मलिन बस्ती बसाई गई है। इसकी वजह से स्टेडियम परिसर में गंदगी के साथ साथ सुरक्षा का सवाल भी खड़ा हो गया है। आक्टोविया हॉस्पिटल में एक ही छत के नीचे छोटे से लेकर बड़े रोगों के इलाज की व्यवस्था की गई है। श्योपुर के भरलाई क्षेत्र में गुरुवार को अत्याधुनिक आक्टोविया अस्पताल का उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। इस मौके पर अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर एसपी गुप्ता ने बताया कि 250 बेड व 75 आईसीयू की क्षमता वाले अस्पताल में वाराणसी के 50 डॉक्टरों की टीम मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी। यहाँ एक ही छत के नीचे छोटे ऑपरेशन से लेकर ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। तमाम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें सारे हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं नहीं हैं। कुछ में 2-3 स्पेशलिटी के हैं, किसी में 5-6 स्पेशलिटी के हैं। हमारे एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें सारी स्पेशलिटीज़ हैं। आपने जिस स्पेशलिटीज़ के लिए, जिस भी बीमारी के लिए आएंगे, आपको सुविधा यहाँ मिलेगी, आपका इलाज यहाँ होगा। आपने मुख्य अतिथि के तहत आपने बुलाया था डिप्टी सीएम को, उनके अलावा किसी और को ही बुला सकते थे, क्या कुछ राज है डिप्टी सीएम को बुलाने का? वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, हमारे प्रदेश के बहुत ही ऑनरेबल और यंग आदमी हैं, बहुत डायनेमिक आदमी हैं, और उनके आने से हम लोगों का मान सम्मान भी बढ़ा। उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद में हम लोग और अच्छा बेहतर कार्य करेंगे। हमारे प्रदेश में और भी बहुत से लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि उनको भी नहीं बुला सकते थे, किसी को भी बुला सकते थे, लेकिन कोई एक ही आदमी तो रहेगा, तो हमारे लिए सर्वाधिक सबसे ज़्यादा उचित आदमी ये है। सरकार ने आयुष्मान योजना चलाया है। आयुष्मान योजना के तहत जो कार्ड बना हुआ है उसमें 5 लाख तक का योजना मिलता है। आपके हॉस्पिटल में ऐसी कुछ सुविधा है? हमारा हॉस्पिटल अभी हमने स्टार्ट किया, बहुत जल्दी इसको हम रजिस्टर कर लेंगे आयुष्मान योजना में, और आयुष्मान योजना हम अपने हॉस्पिटल पे शुरू। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।